तो बीएसएससी का एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं डिटेल देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के दुगने से 3 अधिक है। तो क्रमागत विषम पूर्णांक हम लोग x+2 और x+4 माना करते हैं। अब इसमें पहले का 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा भाई 3x। ये 3x के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरे के दुगने से 3 अधिक है। तो तीसरा है x+4 का दुगना से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3x बराबर नजर आएगा 2x प्लस 4 दूना 8 और प्लस 3। और देखो ये 2x अगर इधर आके घटेगा तो x का मान निकल के आएगा 11 जो कि पहला संख्या हो गया। पूछा जा रहा है तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक होगा x+4 मतलब 11 जोड़ 4 मतलब कि 15 आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बीएसएससी इंटर स्तरीय की तैयारी करने वालों के लिए इस चैनल पे फुल कोर्स आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। देखो बिना x के हेल्प के भी आप लोग बना सकते हैं। 3/4 1/3 से 50 अधिक है तो 4 और 3 का एलसीएम जो 12 होगा उसी को संख्या मान लो। 12 से अगर हम लोग गुना कर दें दोनों में तो देखो क्या निकल के आएगा 4 तिया 12 और यहाँ 3 से 12 कटेगा 4 बार में, मतलब 3 तिया 9 में से 4 घटाने पर आ रहा है 5। तो अंतर 5 आ रहा है जब संख्या माना था 12। तो अंतर 50 तब आएगा जब संख्या हो जाना चाहिए कितना 120, क्योंकि 5 का 10 गुना 50 तो 12 का 10 गुना 120। इसके अलावा आप x मान के भी बना सकते हैं कि 3x/4 में से x/3 को घटा के क्या मिलना चाहिए भाई 50, क्योंकि 50 अधिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 120 ही निकल के आएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि 0.0987 पर रेकरिंग है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो बिल्कुल एक लाइन में सबसे आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो कि बिना दशमलव बिना रेकरिंग का जो भी है लिख दो, तो 987 हो गया। इसमें से घटाना क्या है बिना रेकरिंग वाला, तो 3 संख्या है 009, तो इसको भाई हम लोग 9 लिख के इसमें से घटा सकते हैं। अब देखो 2 संख्या पर रेकरिंग है 8 और 7 पर, तो नीचे हम लोग 2 9 देंगे और जितनी संख्याएं इस रेकरिंग और दशमलव के बीच में फंसी हुई है 0 9 मतलब 2 संख्या फंसी हुई है उतना जीरो हम लोग को यहाँ 2 जीरो दे देना है। ठीक है, अब देखो 987 में से 9 घटेगा तो कितना नजर आएगा भाई 978 और नीचे क्या है 9900। अब देखो ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि 8 7 15 और 9 24 हो रहा है, तो 3 से तो कटेगा ही, तो 3 से काट लो, 3 तिया 9 3 दूना 6 और 3 छक 18 और नीचे क्या नजर आएगा भाई तो 3300। तो 326/3300 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बीएसएससी इंटर लेवल वाला एग्जाम का नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से डिटेल देख लो और फॉर्म भर लो, लेट करने से फायदा है नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। क्या कहा जा रहा है कि 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर क्या होगा, तो बिना भाग लगाए हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में देखो दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रहा है पीछे 2 है, मतलब कि सभी में सेम है, तो भाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस ये पता करना है कि दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे। तो देखो 1 के बाद अगर 1 जीरो लगाओगे यहाँ पर तो फिर 10 बनेगा और भाग नहीं लगेगा तो 1 जीरो तो यहाँ पर पड़ेगा दशमलव के बाद। एक और जीरो लगाओगे तो 100 बनेगा, अभी भी भाग नहीं लगाए तो 1 जीरो और दे लो। अब एक और जीरो लगाएंगे तो 1000 बनेगा। अब देखो 450 दूना 900 होता है, मतलब 1000 में भाग लगने लगेगा। तो यहाँ पर चाहे जो भी संख्या आए दशमलव के बाद आपको 2 जीरो नजर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। वैसे आएगा कितना, तो 450 का दुगना 900 होता है जो कि 1000 से कम है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।